नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। खातेगांव में रेल परियोजना प्रभावित किसानों ने दिया ज्ञापन। साईं मंदिर से लेकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। उचित मुआवजे की मांग 7 दिन में नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। इंदौर बुधनी रेल परियोजना का भूमि अधिग्रहण में विसंगतियों को लेकर खातेगांव तहसील के प्रभावित किसानों ने आज अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसान साईं मंदिर परिसर से एसडीएम कार्यालय तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्हें बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में किसानों ने प्रमुख रूप से मांग की है कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दरों के आधार पर दिया जाए। साथ ही कृषि भूमि का सही मूल्यांकन करते हुए उन किसानों को भी समुचित राशि मिले जिनकी जमीन टुकड़ों में प्रभावित हुई है। किसानों ने यह भी बताया कि कई ग्रामीणों की खेती की जमीन रेल कॉरिडोर के कारण बीच से कट गई है, जिससे वे अपने खेतों तक पहुँचने में असमर्थ हो रहे हैं। उन्होंने रेल कॉरिडोर से हुए नुकसान का पूर्ण सर्वे कराने और प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि घोषित की जा रही मुआवजा राशि गांव की वास्तविक जमीन कीमत से काफी कम है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अपनी समस्याएं कई बार संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन की प्रश्नभूमि मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को भी भेजी गई है। एमपी दर्पण के लिए खातेगांव देवास से संवाददाता इमरत मोरे की रिपोर्ट। खातेगांव नगर में जो गाइडलाइन से बेहतर दिया रहा है वो गलत है और शहरी क्षेत्र से लगा हुआ शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 10, 11 मुझसे लगी हुई जमीन को, जो कि 2-3 वेयर हाउस के बीच में हमारी बेड़ी रोड सन्नोद ऋषि मार्ग से लगी हुई है, जिन्होंने करोड़ों रुपया झूठे 3 टप्पर ठोक के लिए हैं और हम गरीब किसानों की हमारी जमीन जो हमारे को कौड़ी के दाम छीनी गई और प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, इस विसंगति को दूर की जाए। जैसे आपने बताया कि वेयर हाउस नहीं थे वास्तविक में नहीं थे, उनको उसमें कितना इन लोगों को मुआवजा मिला और ऐसे कौन लोग हैं? क्या वो किसान हैं या व्यापारी हैं या कोई और प्रबुद्ध वर्ग लोग हैं? कौन है वो? प्रबुद्ध जन हैं जिन्होंने जो बाहर से आके भी वेयर हाउस बनाया गया है और कुछ ऐसे सेठ लोग हैं जिन्होंने 2-3 जगह वेयर हाउस का निर्माण किया गया विधानसभा अन्नोद खातेगांव में। और इस तरह की विसंगतियां बहुत है जो हमारे नगर खातेगांव में जो मुआवजा दिया है वो कौड़ी के दाम दिया है। आप लोगों को क्या रेट से मुआवजा मिला और उन वेयर हाउस वालों को क्या रेट से मुआवजा? देखिए, ये जो हमको किसान को हमारी गाइडलाइन 8 लाख के दर से हमें मुआवजा दिया गया है, उसका डबल किया गया है और उन लोगों को तो करोड़ों में दिया गया। जो टीन शेड बनाया गया उसका कोई लेखा जोखा सरकार या किसी के पास नहीं है कि जिन्होंने माल गोदाम या कहीं माल भरा हो, सब खाली पड़े रहे वे। केवल 3 माह से ठोकी है उनपे और मुआवजा करोड़ रुपए के ऊपर तक सेटिंग करके लिया गया। ये कब निर्माण हुए थे? ये निर्माण 2000 सर्वे हुआ 2017 में और ये निर्माण 2022 में 21, 22, 23 के दरमियान किया और ये दूर की जाए। ये विसंगतियां बहुत है खातेगांव में। ये मेरा छोटा भाई है, ये भी पीड़ित है इसी बात को लेकर। सर, जैसे मेरा नाम है नवीन यादव, पीड़ी रोड से मेरी जमीन लगती है। मेरे खेत के जस्ट सामने जो कन्नौज के जो दलाल लोग हैं उन्होंने जमीन खरीदी, 3 सेट लगाया, उनको मुआवजा मिला 7 से 8 करोड़ रुपए। उनके खाते में आ गया क्या? उनके खाते में आ गया। और मेरी जो जमीन है मेरे को मिला 1 एकड़ 76 डिसमिल का 32 लाख रुपए। मतलब इतना अंतर है। और वो नगर पंचायत में और हम ग्रामीण में, मतलब हमको ग्रामीण में कर दिया गया, उनको शहरी में लिया गया। तो वो वेयर हाउस पहले से निर्मित था? क्या हुआ? वेयर हाउस अभी 2023 में बना हुआ है, 22-23 में। तो उसको वेयर हाउस बोल सकते हैं? टीन शेड बोले? टीन शेड बोलेंगे अगर आप उसकी जांच कराई जाए तो उन्होंने कुछ भी नहीं है, ना माल है ना कुछ है, नीचे से कच्चा है पूरा। जांच कराओ तो बहुत सारी गलतियां निकलेगी और बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे। इसमें आपको क्या लगता है कि अधिकारियों की जो है वो मिली भगत है या किसानों का चोला ओढ़ के किसी और ने इस तरीके के मुआवजे पे? उसमें सबकी साथ घाट है, अधिकारी लोगों की भी है और किसानों की भी। NHI की रोज भी आ जाओ। ये कुछ छोटे छोटे इश्यू है तो ये आपके लेवल पे है जो आप तत्काल इनको हल कर सकते हैं।
सबसे बड़ा किसानों का इशू है कि बाजार मूल्य पे जो रेट है उसके हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए 4 गुना। और अगर वो मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान धरने पे बैठेंगे। आपको समय दे रहे हैं हम 7 दिन के अंदर निराकरण नहीं हुआ, हमको कोई अवसर ठोस नहीं मिला। जैसे कलवार के 7 गांव को आपने गाइडलाइन बढ़ा के जो मुआवजा उनका बढ़ाया, मेरे हिसाब से वो 48 लाख रुपया पर हेक्टर के लगभग का मुआवजा उन लोगों का बना है। तलवार के पूछ नहीं बना वो तो अब मुझे मालूम है, कलेक्टर साहब चर्चा हुई थी हम लोगों की भी, तो उन्होंने 95% के लगभग गाइडलाइन बढ़ाई वहाँ के और उसके आधार पर मुआवजा बढ़ा। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र के किसान है, खातेगांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र में सर बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है कि जो जमीन आपने मैप के आधार पर खातेगांव क्षेत्र के लोग को कौन सा गांव का सर्टिफिकेट देगा। आप पहले ये बताओ मुझे, आप कह रहे हो कि शहरी क्षेत्र में जमीन नहीं है तो किस गांव में? ये पाकिस्तान में है, आसमान में, अंतरिक्ष में कहाँ पे जमीन है ये बताइए आप। कोई साइड की पंचायत सर्टिफिकेट दे के खातेगांव किसान को कि आपकी जमीन यहाँ है। जब शासन की गाइडलाइन रजिस्ट्रार क्या कि आप लोग बनाते हो, आपकी समिति बनाती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से जब आप लोगों ने रजिस्ट्री के पैसे लिए तो किसान को आज उस हिसाब से पेमेंट करने में क्या दिक्कत? शासन सबसे बड़ी लड़ाई है। और खातेगांव के किसान को अगर खातेगांव का नहीं मानोगे तो कहाँ का मानोगे? 2 चीज स्पष्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से 17 तारीख। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।